हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक दी चैनल लर्निंग हब। अगर आप किसी भी डीईसी, डीएलएड या एनटीटी या किसी भी टीचर ट्रेनिंग एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डीईसी की यूनिट 1 बुक 1 के बारे में, जिसकी यूनिट है द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होगा, उसके अंदर मैं आज आप लोगों को इस यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन कराऊंगी, बिगनिंग ऑफ चाइल्ड कराऊंगी, आपको सोशो कल्चर के बारे में बताऊंगी, जेंडर, सोशल क्लास, रिलीजन, फैमिली स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और समरी ग्रॉसिप, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं उसकी डिटेल अभी देने वाली हूँ, तो वो देख लीजिएगा। अब ये सारे के सारे नोट्स अगर आपको बाय करने हैं तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जल्दी से बाय कर लीजिए, ऑफर चल रहा है। मैं ना आज आप लोगों को इस चैप्टर की एज एन समरी पढ़ाती रहूंगी, मतलब एक एक चीज पढ़ाऊंगी, प्रॉपरली पढ़ाऊंगी, बट एज एन कि जिससे आपको इजीली समझ आ जाए और आपको भी एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े और मुझे भी एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े। तो सबसे पहले आता है जो चाइल्डहुड होती है, वो एक पर्सन की, जब हम बचपन की बात करते हैं, वो बचपन की बात जो होती है वो चाइल्डहुड होती है, वो चाइल्ड के बचपने की बात होती है। जब कोई भी इंसान जब छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, तो उसके बचपन की बात होती है। ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। सम चिल्ड्रंस आर क्लियर मेमोरी एंड अदर वन एज, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, जो कुछ बड़े भी देखे होंगे, जिनको अपनी मेमोरीज, कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद है अपना बचपन, और कुछ को नहीं है। तो ये क्या है, अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्वालिटीज है। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ बच्चे प्लेफुल होते हैं, कुछ देखते हो जिद्दी होते हैं बचपन में, कुछ प्लेफुल होते हैं। तो ये सब क्या है, उन लोगों की पर्सनालिटीज है। हर बच्चे की एक अपनी अपनी सोसाइटी है, कल्चर है, फैमिली है, ठीक है। एंड हर किसी के बच्चे जो होते हैं उन्हें हेल्प करते हैं कि पेरेंट्स को टीचर्स, मतलब बच्चों को टीचर्स और पेरेंट्स हेल्प करते हैं कि बच्चा क्या करे, अच्छे से अपनी चीजें याद रखे और अपना भविष्य अच्छा बनाए। ये सब कुछ हमारे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपको पहले ही से बता दिया है कि हम लोग पढ़ने ही चाइल्डहुड के बारे में है, तो वो चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी स्टोरीज है, तो उन स्टोरीज को ना मैंने 5 पार्ट्स में बांटा है। ये टोटल इस वाले को देखोगे तो इसके अंदर फर्स्ट है बिगनिंग अ चाइल्ड, उसके अंदर ये पूरी स्टोरीज दी गई हैं आपको यहाँ तक। ये आपका नेक्स्ट शुरू हो जाता है, तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में, वेट अ सेकेंड, हाँ, 1.2 अ बिगनिंग अ चाइल्ड, इसके अंदर आपको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको स्टोरीज बता रही हूँ। सबसे पहले आता है, आप फर्स्ट में पढ़ रहे माला, इसकी स्टोरी। तो इसके अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन इमेजिनेशन, वो अपनी इमेजिनेशन को यूज करता है। जैसे कि माला क्या करता है, मड जो होती है, राइस, मस्टर्ड सीड जो होते हैं, उसे क्या समझता है, बॉल फॉर आर्ट। वो समझता है अपनी इमेजिनेशन में जो मस्टर्ड सीड होते हैं, वो जो होते हैं वो एक चींटी के लिए बॉल की काम करते हैं। जैसे आप लोगों के लिए भी देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं, तो वो क्या है, उसकी इमेजिनेशन है। सबसे पहली स्टोरी ये थी। देन उसके बाद आती है मनोज की स्टोरी। तो मनोज क्या है, 3 इयर्स ओल्ड एक बच्चा है जिसका नाम मनोज है, ठीक है। उसके लिए क्या है, मिक्स्ड इमोशन। उसकी स्टोरी में बताया गया है कि उस बच्चे को बहुत मिक्स्ड इमोशन होते हैं। वो कभी कभी फील करता है जेलस, कभी एंग्री, कभी जॉय, कभी हैप्पी, कभी सैड। ये सब क्या बताए हैं, उसकी इमोशंस बताए हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, मनोज जो फील करता है वो ये करता है कि उसका जो छोटा भाई है, सब कुछ उसको दे देते हैं उसके पेरेंट्स, और उसके लिए कुछ नहीं देते, मतलब उसको कुछ नहीं देते, सब कुछ उसके छोटे भाई को दे देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्टोरी है वो है तारा की। तारा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके अंदर क्या बताया है, वो अपनी इंडिपेंडेंस को प्यार करते हैं, बट उसे फिर भी फैमिली और प्यार चाहिए। वो इंडिपेंडेंट तो करती है, बट उसे फिर भी प्यार और फैमिली चाहिए। तारा क्या करती है, रेन में डांस करती है और खेलती है, और फिर हग करती है आके किसको, आंट को अपनी। तो ये उसकी स्टोरी थी। मैं आपको एज एन स्टोरीज बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को इजी रहे और आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे और सीखने में, और मेरा भी जल्दी जल्दी आपको ये पूरी की पूरी यूनिट क्लियर कर दूं मैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। फिर आती है अडल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रंस को अडल्टली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या क्या होती है।
उसके अंदर ये होती है कि वो जो थिंक करते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, बहुत बार देखा होगा आपने अडल्टहुड में, पेरेंट्स समझते हैं, अडल्ट्स की ये रही, उसके अंदर पेरेंट्स बच्चे समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए कभी कुछ सोचते ही नहीं है, वो तो अपने चलाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। ये सब क्या है, उनको क्या कर रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है। बारबीज, उन्हें लगता है बारबीज के अंदर फीलिंग्स होती है, बारबी वॉइस करती है, स्क्रोलिंग करती है, अगर वो कुछ बोलेंगे तो बारबीज भी बोलेंगे, तो क्या है ये, एक तरह से ये बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्रू प्ले। बच्चे क्या है, लर्निंग करते बाय द प्लेइंग। ठीक है, एक सेकेंड, इसका यहाँ पे होगा लर्निंग थ्रू प्ले। बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, खेलते खेलते सीखते हैं। चिल्ड्रन बहुत कुछ खेलते खेलते एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि बच्चे हैं, अब कुछ आप खेल रहे हो, आप उन्हें घर घर, बच्चे छोटे बच्चे हैं, अगर आप उन्हें शुरू से ही एक्टिविटीज कराओगे, ऐसी एक्टिविटीज जो उनके काम आए, जैसे कि अगर आप उन्हें प्ले गेम खिला रहे हो, लाइक कि पजल गेम खिला रहे हो, तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो नई नई चीजें सीख रहे हैं। या फिर आप वर्ड फाइंडिंग सिखा रहे हो, खिला रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, खेलते खेलते बच्चे नई नई चीजें सीख रहे हैं। अगर आपको चेक योर प्रोसेस के सारी एक्सरसाइजेस के आंसर चाहिए तो नोट्स बाय कर लेना, नोट्स बहुत ज्यादा सस्ते रखे गए हैं, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। उसके अंदर मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस भी दे दूंगी और पूरे के पूरे नोट्स भी दे दूंगी, तो आपको वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी स्टोरी। ओके, ये 8 पार्ट में है स्टोरी। एक मिनट। नाउ वी टॉक अबाउट द सोशल क्लास। सोशल क्लास में ना वैसे 3 होती है, बट इसके अंदर 2 में बांटा गया है फैमिलीज को। एक तो लोअर क्लास फैमिली और फिर बांटा गया मिडिल और अपर को एक साथ। तो लोअर क्लास फैमिली में क्या होता है, वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं, फैमिली जो होती है, और ना उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबल होता है वो बिल्कुल नहीं होते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, यहाँ तक कि बच्चों को खाने के लिए पैसा नहीं मिल पाता है, बच्चे कपड़े ढंग से नहीं पहन पाते हैं, एजुकेशन नहीं कर पाते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ जल्दी से जल्दी, छोटे छोटे बच्चे देखते हो चाय के ठेलों पे काम करते हैं, तो ये सब क्या है, क्योंकि वो सोशल लोअर क्लास से आते हैं और वो स्टेबल नहीं है। जो अपनी छोटी बहनें मतलब जो लड़कियां होती है वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है, छोटी जो लड़कियां होती है वो अपनी मम्मी के साथ काम करना शुरू कर देती है। स्कूल नहीं जा पाते हैं ये बच्चे, इनके पास टॉयज नहीं होते हैं, बुक्स नहीं होती है, बहुत बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। ये सब क्या है, ये लोअर क्लास के सिम्टम्स है, ये लोअर क्लास के अंदर होता है। ये सब कुछ आपको मैंने एज एन समरी में पढ़ा दिया, यही सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी फैमिलीज मिडिल क्लास और हायर क्लास। मिडिल क्लास और हायर क्लास में क्या होता है, फाइनेंशियली जो फैमिली होती है वो स्टेबल होती है, बच्चों को अच्छे खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छा स्कूल में आने जाने का ट्रांसपोर्ट मिलता है, ट्यूशन भी उनको प्रॉपर मिलता है, उनको हॉबीज प्रॉपर होती है। ठीक है, उनकी क्लासेस जो होती है, हॉबी क्लासेस, उनकी क्लासेस दी जाती है उनको। बच्चे कार में आते हैं, कार में जाते हैं, उनके पास बहुत सारी बुक्स होती है, टॉयज होते हैं। ठीक है, और गर्ल्स जो होती है वो भी पढ़ पाती है। तो ये सब क्या है, दोनों क्लासेस के अंदर डिफरेंट है। फिर आता है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होता है, 3, इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके समझाऊंगी। ठीक है, मे बी इसमें भी दिया है। ये सारे मेरे जो जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वो आपको हैंडमेड नोट्स और इजीली मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बाय बुक पढ़ा रही हूँ, अगर आप मेरे हैंडमेड नोट्स ले लोगे तो और भी अच्छे हैं, और आपको कुछ याद करने की, मतलब बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसी में सब कुछ समझ आ जाएगा। चाइल्ड वर्क में क्या होता है, जब वो अपने बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स के घर में हेल्प करते हैं और अपने पेरेंट्स के बिजनेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आता है चाइल्ड वर्क। चाइल्ड वर्क मतलब जो बच्चे अपने घर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है चाइल्ड लेबर, जो बच्चे हार्ड काम कर रहे हैं, डेंजरस काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं फॉर मनी। एक होता है अपने मम्मी पापा का घर पे हाथ बढ़ाना, और एक होता है बाहर जाके काम करना। तो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क, इन दोनों में डिफरेंस होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो देख लेना, पढ़ लेना। फिर आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखे तो लॉ इंडस्ट्री में जो भी बच्चे काम करते हैं 15 से 20 घंटे, ठीक है, वो अनसेफ है, और उन लोगों को केमिकल्स यूज करना पड़ता है, उनके हाथों पे केमिकल्स गिरते हैं, ये सब कुछ क्या है, उन लोगों को चाइल्ड लेबरिंग कराई जा रही है, उन लोगों के डैमेज हो रहे हैं वो लोग, कहीं ना कहीं वो बच्चे क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारी नेक्स्ट यूनिट, सोशल क्लास हम पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट आएगी हमारी, अगर आप लोगों को इसके आंसर्स चाहिए तो मैंने फिर बताया है, नोट्स ले लो, नोट्स के अंदर सब कुछ है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन हमारे को वैल्यू सिखाता है, बिहेवियर सिखाता है, रिचुअल सिखाता है। ये सब कुछ हमें कौन सिखाता है? ये सब कुछ हमें रिलीजन सिखाता है कि क्या किसी का रिलीजन है, हमें कैसे रखना चाहिए। जैसे कि हमारे में 4 है। हमने पढ़ा है कि रिलीजन्स बहुत तरह के होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदूज में जो होता है, जैसे कि अगर नामकरण होता है तो उसको जब हम बच्चों का नाम रखते हैं, नेमिंग सेरेमनी होती है, उसे हम नामकरण कहते हैं। जब बच्चे का फर्स्ट कटिंग, हेयर कटिंग होती है, जब वो पहली बार बाल उतरवाता है तो उसे मुंडन कहते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन जो होते हैं वो उनके अपने कल्चर होते हैं। मुस्लिम्स के अंदर प्रेयर, जब बच्चे होते हैं वो यंग एज से ही प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब क्या है? अलग अलग कल्चर्स के हम, अलग अलग रिलीजन्स के हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों को समझते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, कुछ हिंदू जो होते हैं वो भी बैसाखी और सब कुछ मनाते हैं, कुछ मुसलमान भी दिवाली और मनाते हैं। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है फैमिली स्ट्रक्चर एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप्स। तो इसके अंदर है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है फैमिली स्ट्रक्चर की। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, सोशल क्लास ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको पूरी मिलेगी। सो इसकी समराइजेशन मैं बता देती हूँ। देखो, मैंने जो इसको पढ़ा और मैंने जो समझा उसके अंदर ये है कि ये जो होती है ये डिफरेंट उससे होती है जॉइंट फैमिली, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली वो होती है जिसके अंदर दादा दादी बच्चे, जिसके अंदर बच्चों को बहुत लोगों से लव और अटेंशन मिलता है, जिससे दादा भी होते हैं, चाचा चाची, ठीक है, ताऊ जी ताई जी, ये सब कुछ क्या होते हैं? हमारी जॉइंट फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली वो होते हैं जिसके अंदर फ्यू पीपल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मदर, ठीक है, और उनके जो बच्चे होते हैं वो। न्यूक्लियर फैमिली जिसके अंदर मम्मी पापा और बच्चे, ये सिर्फ 3 जने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मम्मी जो होती है वो कुकिंग कर रही है, ठीक है, बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने पापा अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ इसमें 3 से 4 जने होते हैं। दादा दादी ये सब कुछ नहीं होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। फिर आते हैं वर्किंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चे को किसी भी हेल्पर के साथ छोड़ के जाए या फिर किसी के पास छोड़ के जाए, जो पेरेंट्स दोनों के दोनों वर्क कर रहे हो, मतलब वो दोनों ही घर पे नहीं रह रहे हो, ठीक है, वो दोनों पेरेंट्स काम करते हो, तो वो कौन से पेरेंट्स होते हैं? वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। फिर आते हैं सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स बाय सिचुएशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत बार क्या होता है, फादर की डेथ हो जाती है तो बच्चा, जो पेरेंट मदर होगी वो सिंगल पेरेंट होगी। बहुत बार डिवोर्स की वजह से भी सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, डिस्टेंस रखते हैं तो इस वजह से सिंगल पेरेंट हो जाते हैं। तो ये क्या है? इसके अंदर सिंगल पेरेंट्स के बारे में भी बताया गया है। इसके अंदर आप ये देखोगे ना तो ये सब पॉइंट्स लिखे हुए जो मैंने आपको एज एन समराइज पढ़ाई है। जो ये होता है ना वो सबसे बड़ा इसके अंदर होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हमारी ये यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल में क्या होता है? इसके अंदर हम सिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम अर्बन एरिया कहते हैं, विलेज के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम रूरल एरिया कहते हैं, ट्राइबल एरिया जो होता है, ट्राइबल एरिया वो अलग अलग हमारी ट्राइबल होती है। सबसे पहले आता है सिटी, मतलब अर्बन एरिया। यहाँ पे क्या है? फास्ट लाइफ है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट। यहाँ रिच और पुअर जो है साइड बाय साइड, मतलब कि साइड बाय साइड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है उन लोगों के पास टीवी भी होगी, बुक भी होगी, इंटरनेट भी होगा, सब कुछ होता है ऑलमोस्ट। सिटी के अंदर क्या होता है? थिक मिल्क मिलता है जो पैकेट्स में होता है, ना कि जो हमारे को सीधा भैंस दे, नहीं, यहाँ पे जो होता है वो पैकेट्स मिल्क होते हैं। ये सब कुछ क्या है, मैं एक तरह से आपको शॉर्ट, जो मतलब शुरू से पढ़ रहा है ना, जिसको नहीं पता उसको ये चीजें समझ आएगी, इसलिए पढ़ रही हूँ। फिर आता है हमारा विलेज, मतलब रूरल एरिया, जहाँ पे जो होती है फ्यू फैसिलिटीज होती है। देखते हो बहुत बार क्या होता है, बहुत दूर दूर जाके गाँव में से सामान लाना पड़ता है, ठीक है। और चिल्ड्रंस जो होते हैं फार्मिंग करते हैं, फैमिली बिजनेस भी, लाइक बड़ा फैमिली बिजनेस नहीं, गाँव के अंदर जो फैमिली बिजनेस होते हैं, जो पापा मम्मी, पापा और कर रहे होते हैं, दादा कर रहे होते हैं, उसको बच्चे संभालते हैं, ठीक है। काउ मिल्क पीते हैं, सीधा जो सीड्स होती है सीधा खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो उनके अपने होते हैं, ठीक है। सीधा भैंस का दूध निकाला पी लिया, ये सब कुछ क्या होता है? वहां पे आपको ऑलमोस्ट चीजें है ना फ्रेश मिलेंगी, जो भी विलेज के अंदर होती है। ट्राइबल होता है जहाँ पे ना
आइसोलेटेड होते हैं और फ्यू ट्रेडिशन वेज होते हैं, जैसे कि हिलमारिस इन अहमदा वेट हिल्स मारीज इन मध्य प्रदेश जो प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, सिंपल लाइफ जीते हैं और क्या है गवर्नमेंट उसे उन्हें सपोर्ट करती है, उनके लिए बहुत सारे चेंजेस करे, जैसे स्कूल बनाए, रोड बनाए, हॉस्पिटल, ये सब। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर लास्ट में लिविंग इन रूरल एरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, विलेज आपको बता दे चुकी हूँ और ट्राइबल वो भी बता दिए मैंने आपको, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं आपको समरी बता देती हूँ इसकी फटाफट। चिल्ड्रंस क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशन, अपनी चीजों से बच्चों को लर्न करते हैं अलग अलग चीज से। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एवरी चिल्ड्रन एक्सपीरियंस शेप्ड बाय, जेंडर के अंदर हम बॉयज और गर्ल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सोशल क्लास के अंदर हम रिच और पुअर के बारे में पढ़ते हैं। रिलीजन के अंदर हम रिलीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। फैमिली टाइप्स के अंदर हम डिफरेंट फैमिली टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर हम सिटी, विलेज और ट्राइबल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, आपको ये पूरे का पूरा खत्म हो चुका है, ये सारे वर्ड्स भी मैं आपको लिख के दे दूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये पूरी एक्सरसाइज और सब कुछ चाहिए तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप लिंक ले लीजिए, एंड चैनल एक बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से जाके आप फटाफट नोट्स ले लीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड पूरे डीईसी की अगर आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आए, अच्छे कमेंट्स आए, तो मैं पूरे डीईसी की पूरे के पूरे चारों बुक्स और सब कुछ बना के वीडियोस बना के दूंगी, और जिसके अंदर मैं और इजीली पढ़ा सकूं। और नोट्स चाहिए तो नोट्स बाय कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम है वो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, उससे मेरी हेल्प हो जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। चैनल को फटाफट जाके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए।